Very good afternoon. Very good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon, Akash. Akash, good afternoon. लर्निंग कर सृष्टि गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सृष्टि. बेटा आज का अपना टॉपिक है लर्निंग कर्व. आपके कॉस्टिंग के ग्रुप नंबर 2 का आपके कॉस्टिंग के ग्रुप नंबर 2 का जो एक टॉपिक बचा हुआ था दैट इज लर्निंग कर्व. मॉड्यूल का पेपर नंबर 10 पेज नंबर 199. ठीक है, पहले समझ लीजिए क्या होता है. बेटा लर्निंग कर्व का मतलब क्या होता है. ये कहता है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट की फर्स्ट यूनिट बनाई. फर्स्ट यूनिट बनाने में आपको मान लीजिए 10 आवर्स लगते हैं. आपने पहली बार किसी प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाई है, तो पहली बार आपको प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगा? 10 आवर्स. ठीक है बेटा, हम कहते हैं कि आप फर्स्ट टाइम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? 10 आवर्स का टाइम लगता है. ठीक है, तो उसी प्रोडक्ट का सेम प्रोडक्ट सेकेंड यूनिट बनाने में, सेम प्रोडक्ट का सेकेंड यूनिट बनाने में क्या आपको उतना ही टाइम लगेगा क्या? बेटा सेम प्रोडक्ट का सेकेंड यूनिट बनाने में क्या आपको उतना ही टाइम लगेगा क्या? बताइए. सेम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वही है जो आपने पहले बनाया है, वो का वो प्रोडक्ट आपने दोबारा रिपीट किया. सेम प्रोडक्ट. सेम प्रोडक्ट आपने बनाया है तो क्या उतना ही टाइम लगेगा? कम भी लग सकता है. सृष्टि कह रही है सर कम टाइम भी लग सकता है. बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि अगर वो लर्निंग प्रोसेस वाला प्रोडक्ट है, अगर वो लर्निंग प्रोसेस वाला प्रोडक्ट है, मतलब हम सीख जाते हैं और प्रोडक्ट बनाते बनाते सीखने से अगर टाइम पे फर्क पड़ता है तो दूसरा प्रोडक्ट बनाने में हमें कम टाइम लगेगा. सेम चीज को रिपीट करने में हमें समय क्या लगेगा? कम लगेगा. और अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए ये समय 8 आवर्स लगता है, तो यही चीज क्या कहलाती है? ये कहलाती है लर्निंग कर्व. तो जो हमें ये टाइम सेविंग होती है, एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन
सेम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाने से, दोबारा बनाने से अगर हमें टाइम कम लगता है, डेट इज कॉल्ड लर्निंग एफिशिएंसी। तो इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, लर्निंग कर्व। अब बात आती है सर ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो मैंने कहा बेटा लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व it is a process of, it is a process of estimation of time required to produce the product, produce the same product with learning परफॉर्मेंस। तो ये कहता है कि लर्निंग कर क्या है, लर्निंग कर एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है, एस्टिमेशन ऑफ टाइम रिक्वायर, कि कितना टाइम लगेगा टू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट, हम सेम प्रोडक्ट को बनाएं विद लर्निंग परफॉर्मेंस, विद लर्निंग परफॉर्मेंस। साथ में हमारे साथ क्या होती रहे, लर्निंग भी होती रही। ठीक है साहब, अगर उसमें लर्निंग से फर्क पड़ता है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। सर ये टाइम कम क्यों होता है, ये टाइम कम क्यों होता है बेटा, हमारा डिफेक्टिव कम हो जाता है। अगर हम सीखते जाएंगे तो हमारा डिफेक्टिव कम होता जाएगा। ठीक है, और जो आइडल टाइम है वो कम होगा, वेस्टेज और जिसे हम कहते हैं थिंकिंग टाइम वो कम हो जाता है। जब किसी प्रोडक्ट पे आप पहले टाइम काम कर रहे होते हो तो जो उस प्रोडक्ट पे सोचने में कि हम ये काम कैसे करें वो टाइम लगता है, वो टाइम आपका रिड्यूस हो जाता है। अब ये कहता है कि बेटा ये टेक्निक काम कैसे करती है, हाउ द लर्निंग कर्व टेक्निक इज वर्किंग। लर्निंग कर्व टेक्निक है वो काम कैसे करती है, ध्यान से देखिएगा। लर्निंग कर्व टेक्निक will be applied by any time when the production is doubled। जब प्रोडक्शन क्या होता है, डबल होता है, तो लर्निंग कर्व अप्लाई होता है। कैसे, जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट यूनिट को बनाने में, अगर फर्स्ट यूनिट को बनाने में आपको 10 आवर्स लग रहे हैं और ये कहते हैं कि आपकी लर्निंग रेट कितनी है, 80%। अगर आपकी लर्निंग रेट कितनी है, 80%, तो 2 यूनिट बनाने में आपका जो एवरेज टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 8 आवर्स। 2 यूनिट बनाने का एवरेज टाइम कितना हो जाएगा, इस वाले टाइम से 20% कम हो जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हैं
पहले 10 आवर्स लग रहे थे तो उसका 80% टाइम आपको लगेगा। अब आपकी 2 यूनिट बन चुकी है बेटा। दोबारा लर्निंग कब अप्लाई होगी? जब आप 4 यूनिट बनाएंगे। 4 यूनिट बनाएंगे मतलब 1 से 2, 1 का डबल, 2 का डबल 4, तो फिर ये 8 का 80%, दैट इज 6.4 आवर्स एवरेज टाइम। नेक्स्ट इज दोबारा अप्लाई कब होगा? जब आप 8 यूनिट मतलब 4 का डबल। क्यों बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? पहले आपने 1 यूनिट बनाया तो आपकी लर्निंग 1 यूनिट की थी। अब 1 यूनिट और बनाएंगे तो आप अपना प्रोडक्शन डबल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने 1 यूनिट और बना दी, अब तो आपकी लर्निंग 2 यूनिट की होगी, तो उस 2 यूनिट को अप्लाई करेंगे अगली 2 यूनिट पे, तो कितनी हो गई? 4। अब आपकी लर्निंग कितनी यूनिट की हो गई? 4 यूनिट्स। अब आप उसे अप्लाई कितने पे करेंगे? अगली 4 यूनिट्स पे। 4 यूनिट कितना? 6.4 का 80%, 6.4 का 80%, बताइए कितना होता है? 6.4 का 80%, दैट इज 5.12 आवर्स एवरेज। चलिए साहब, तो अब आपको कोई पूछता है कि 2 यूनिट बनाने में एवरेज टाइम कितना लगेगा पर यूनिट, तो आप कहेंगे 8 आवर्स। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2 यूनिट बनाने में टोटल टाइम कितना लगेगा? 2 यूनिट बनाने में टोटल टाइम जल्दी से बताइए, 2 यूनिट बनाने में टोटल कितना टाइम कंज्यूम होगा? 1 यूनिट बनाने में टोटल टाइम लगता है 10 आवर्स। 2 यूनिट बनाने में टोटल टाइम कितना लगेगा? 18 नहीं लगेगा बेटा। एवरेज टाइम पहली यूनिट पे 10 था तो दूसरी यूनिट पे एवरेज टाइम 8 है। एवरेज टाइम 8 है मतलब टोटल टाइम कितना है? सृष्टि आप गलत जा रहे हो। एवरेज टाइम 8 आवर्स, तो 2 यूनिट पे कितना हो गया? 1 यूनिट का एवरेज 8 आवर्स, तो 2 यूनिट पे कितना हो गया? 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 16 आवर्स। तो आपसे देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट यूनिट बनाने में अगर आपको 10 आवर्स लगते हैं और 80% लर्निंग है तो 2 यूनिट का एवरेज टाइम कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 यूनिट का एवरेज टाइम होगा 8 आवर्स। मान लो क्वेश्चन आपको ये कहता है कि 2 यूनिट का टोटल टाइम कितना होगा, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, 16। क्वेश्चन आपको ऐसा भी कह सकता है सेकंड यूनिट में कितना टाइम लगेगा, चलो ये भी बताओ, सेकंड यूनिट में कितना टाइम लगेगा? सेकंड यूनिट में कितना टाइम लगा है? सेकंड यूनिट में कितना टाइम लगा है? जल्दी से बताइए। 1 यूनिट में 10, 2 में टोटल टाइम 16, इसका मतलब सेकंड यूनिट बनाने में आपको केवल 6 आवर्स लगे। ठीक है, 4 यूनिट बनाए बेटा, 4 यूनिट, 4 यूनिट बनाने में कितना टाइम लग गया? एवरेज टाइम है 6.4, तो 4 यूनिट का टोटल टाइम बताइए। 4 यूनिट्स प्रिपेयर करने में टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 यूनिट्स प्रिपेयर करने में टोटल टाइम कितना लगेगा? 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 25.60। अच्छा ये बताओ, 2 यूनिट से लेके 4 यूनिट, अगली 2 यूनिट बनाने में मतलब यूनिट नंबर 3
और यूनिट नंबर 4, दोनों को बनाने में कितना टाइम लगा? यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 दोनों को बनाने में कितना टाइम लगा? दैट इज 25.6 माइनस 16, 9.60, 9.60। क्लियर है? समझ गए कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व आपको क्या बोलता है? लर्निंग कर्व बोलता है कि हमेशा आप जब भी प्रोडक्शन डबल करोगे तो आपके लर्निंग रेट अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले कैसे चलता है? 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। लर्निंग रेट हमेशा आपको बताई हुई होगी। लर्निंग रेट विल ऑलवेज बी गिवन कि आप 90% लर्निंग पे हैं, 80% लर्निंग पे हैं, 85% लर्निंग पे हैं, 87% लर्निंग पे हैं। क्लियर? लर्निंग में किसी को कोई दिक्कत? बेटा केवल 2 ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग किस लिए आते हैं यहां पे? ओके, चलिए बेटा इसी चीज को एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। इसी चीज को एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ध्यान से देखिए। बेटा पेज नंबर 200, पेपर नंबर 10, पेज नंबर 200, पेपर नंबर 10, पेज नंबर 200, आपकी बुक का पेज नंबर 200, पेपर नंबर 10, बुक का पेज नंबर 200, इलस्ट्रेशन नंबर 2। पेपर नंबर 10, पेज नंबर 200, इलस्ट्रेशन नंबर 2। सभी ने निकाल लिया क्या? फटाफट से बताइए। पेपर नंबर 10, पेज नंबर 200, इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। डायरेक्ट लेबर नीड टू मेक फर्स्ट मशीन, पहली मशीन को बनाने में कितना टाइम लगता है? फर्स्ट मशीन को बनाने में 1000 आवर्स लगते हैं। ठीक है साहब। लर्निंग कर्व कितना है? लर्निंग कर्व है 90%। लेबर कॉस्ट कितनी आती है? लेबर कॉस्ट आती है 15 रुपीज पर आवर। मेटेरियल कॉस्ट कितनी आती है? मेटेरियल कॉस्ट आती है 1,50,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 60,000। क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर मेकिंग, सॉरी ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन, illustrate the use of learning curve for calculating the expected average unit cost of making A 4 machine और B making 8 machine। अब इसने कॉस्ट पूछी है बेटा। कॉस्ट पता तब लगेगा जब लेबर का टाइम पता लगेगा। तो हम कहते हैं सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं कैलकुलेशन ऑफ लेबर टाइम एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 4 मशीन
एंड 8 मशीन। चलिए सब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए मेरे साथ। सबसे पहले हम कहेंगे नंबर ऑफ मशीन। नंबर ऑफ मशीन के बाद एवरेज टाइम। एवरेज टाइम के बाद में मैं एक कॉलम और बना देता हूं, टोटल टाइम। पहले हम 3 कॉलम की कैलकुलेशन करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। नंबर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ मशीन, मशीन 1, मशीन 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। अगर ये मल्टीपल में पूछता है ना बेटा, तो आपको कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती, बहुत इजी केस है। 1 2 4 8। एक मशीन में एवरेज टाइम कितना लगता है? पहली मशीन का टाइम उसने हमें बताया था, फर्स्ट मशीन में टाइम लगेगा 1000 आवर्स। बेटा 2 मशीन का एवरेज टाइम कितना होगा अगर लर्निंग कर्व 90% है तो? अगर 2 मशीन का टाइम, एवरेज टाइम कितना होगा अगर लर्निंग कर्व 90% है तो? 2 मशीन का एवरेज टाइम दैट इज 900 आवर्स। बेटा 4 मशीन का टाइम कितना होगा? 900 का 90%, 900 का 90%। और 8 मशीन का एवरेज टाइम कितना होगा? 810 का 90%, 810 मशीन्स का 90%, 810 मशीन का 90% कितना होता है? दैट इज 729 आवर्स। क्या आप टोटल टाइम भी बता सकते हैं क्या? यहां तो टोटल टाइम लगेगा 1000 आवर्स, यहां लगेगा 1800 आवर्स, यहां लगेगा 3240 आवर्स, और यहां कितना लगेगा? 729 मल्टीप्लाइड बाई 8। ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 729 मल्टीप्लाइड बाई 8, 729 मल्टीप्लाइड बाई 8, 5832 आवर्स। चलिए साहब आगे कहते हैं हमें वो भी निकाल के बतानी थी, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट पर मशीन। हर मशीन की लेबर कॉस्ट कितनी आएगी? मैं एक मशीन के बारे में निकालना चाहता हूं। हर मशीन की लेबर कॉस्ट कितनी आएगी? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 15। अगर आप केवल एक मशीन बनाते हैं तो एक मशीन की लेबर कॉस्ट आएगी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 15। लेकिन अगर आप 2 मशीन बनाते हैं तो 2 मशीन में हर मशीन का एवरेज टाइम कितना लगेगा? 900। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 15, 15,000, दिस इज 13,500, 13,500। अगर आप 4 मशीन बनाते हैं तो हर मशीन में टाइम कितना लगेगा? 8110, 8110 मल्टीप्लाइड बाय 15, 810 मल्टीप्लाइड बाय 15, 810 मल्टीप्लाइड बाय 15, 12,159
0। और अगर आप 8 मशीन एक साथ बनाते हैं, अगर आप 8 मशीन्स बनाते हैं तो एक मशीन में टाइम कितना लगेगा? 729। तो 729 मल्टीप्लाइड बाय 15, 729 मल्टीप्लाइड बाय 15, 729 मल्टीप्लाइड बाय 15, 10,935। फिर ये कहता है मेटेरियल कॉस्ट पर मशीन। बेटा लर्निंग किस पे लग रही है? लर्निंग लग रही है लेबर पे। टाइम किसका कम लग रहा है? लेबर का। मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक मशीन बनाओगे तो भी 1,50,000, 2 बनाओगे तो भी 1,50,000, 3 बनाओगे तो भी 1,50,000। हर मशीन पे कितना लगेगा? 1,50,000। फिर ये कहता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी? फिक्स कॉस्ट बताइए कितनी लगेगी? एक मशीन बनाओगे तो केवल एक ही मशीन पे लग जाएगी सारी, 60,000। 2 मशीन बनाओगे तो 60,000। फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी। बेटा अगर हम एक मशीन बनाएंगे तो पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट एक ही मशीन पे लगेगी। अगर 2 मशीन बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट तो 60,000 ही रहेगी। तो एक मशीन के हिस्से में कितनी आएगी? फिक्स कॉस्ट पर मशीन 30,000। अगर 4 बनाएंगे तो कितनी आएगी? 15,000। और 8 बनाएंगे तो कितनी आएगी? 7,500। और लास्ट वाला कॉलम क्या है? एवरेज टोटल कॉस्ट पर मशीन। एक मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक मशीन की टोटल कॉस्ट 15,000, 150 और 60, 2,25,000। अगर आप केवल एक मशीन बनाते हैं तो उस मशीन को बनाने की कॉस्ट आती है 2,25,000। लेकिन अगर आप 2 मशीन बनाते हैं तो कॉस्ट पर मशीन की आती है 193,500। अगर आप 4 मशीन बनाते हैं तो पर मशीन की कॉस्ट आती है 177,150। और अगर आप 8 मशीन बनाते हैं, 8 मशीन बनाते हैं तो पर मशीन की कॉस्ट आती है 168,435, 168,435, 168,435। क्लियर है? बेटा इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है क्या? सिंपल सी बात है। लर्निंग कर्व का मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन डबल होता जाता है हम दोबारा से लर्निंग कर्व के परसेंटेज को अप्लाई करते चले जाते हैं। क्लियर? इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। आकाश क्लियर है सर? चलिए फटाफट से देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 203, पेज नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 4, पेपर नंबर 10,
पेज नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 10। ये सेम टॉपिक बेटा जब आप फाइनल में आओगे तो फाइनल में भी आएगा इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए फर्म रिसीव्ड एन ऑर्डर टू मेक और सप्लाई 8 यूनिट्स of a standard product which involves intricate labor operations. The first unit was made in 10 hours. पहली यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते हैं? 10 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, फिर बोल रहा है it is understand that this time of operation is subject to 80% learning rate. learning rate क्या है? 80%. the workers are getting a wage rate of 12 per hour. wages किस रेट से मिलता है? 12 रुपीज पर आवर से मिलता है। what is the total time and labor cost required to execute the above order? मतलब 8 यूनिट्स का जो ऑर्डर आया है उसको पूरा करने में टोटल टाइम कितना लगेगा और लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। फिर आगे और पूछा है 8 यूनिट का ऑर्डर आपने उनको बना के दे दिया। इट इज रिपीट ऑफ 25 यूनिट्स ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम द सेम कस्टमर। उसी कस्टमर से वैसे ही 24 यूनिट का ऑर्डर और आ गया, मतलब 8 + 24। बेटा पहले जो आपने 8 यूनिट बनाने में सीखा होगा, क्या आप उसे अगले 24 में अप्लाई नहीं करेंगे? क्या आपने पहली 8 यूनिट बनाई है, अब दोबारा जो ऑर्डर आया है 24 का, वो कहां से स्टार्ट होगा? 9, 10, 11 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? 32 तक, क्योंकि सेम तरह का प्रोडक्ट है, सेम तरह का कस्टमर है। व्हाट इज द लेबर कॉस्ट नेसेसरी फॉर द सेकंड ऑर्डर? चलिए साहब, वही तरीका, सबसे पहला कॉलम यूनिट्स, सेकंड कॉलम एवरेज टाइम, थर्ड कॉलम टोटल टाइम। यूनिट्स, एवरेज टाइम और टोटल टाइम। यूनिट 1, 2, 4, 8, 16 एंड लास्ट इज 32। चलिए साहब, पहली यूनिट को बनाने में कितना टाइम लग रहा था? अभी मैंने आपसे करवाई भी थी ये कैलकुलेशन। पहली यूनिट को बनाने में लग रहे थे 10 आवर्स। ठीक है, तो सेकंड यूनिट का एवरेज टाइम कितना हो जाएगा? 2 यूनिट को बनाने में एवरेज टाइम कितना लगेगा? 2 यूनिट बनाने में एवरेज टाइम कितना लगेगा? 80% लर्निंग है बेटा, 80% लर्निंग। 2 यूनिट को बनाने में एवरेज टाइम लगेगा 8। 4 बनाने में कितना लगेगा? 6.4। 8 बनाने में कितना लगेगा? 5.12। 16 बनाने में कितना लगेगा? 4.096। और 32 बनाने में कितना लगेगा? 3.2768। 3.2768। टोटल टाइम बता दो। पहली यूनिट को बनाने में 10, 2 का एवरेज 16, 25.60, फिर 4 का हो गया, 8 का हो गया 40.96, 65.54 और 104.85। चलिए साहब,
अब मुझे बता दीजिए, सॉल्यूशन कर देते हैं। टोटल टाइम एंड कॉस्ट फॉर 8 यूनिट्स। पहला क्वेश्चन क्या था, 8 यूनिट को बनाने में टोटल टाइम कितना लगेगा। 8 यूनिट बनाने में टोटल टाइम लगेगा 40.96 आवर्स। लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, लेबर कॉस्ट आएगी 40.96 मल्टीप्लाइड बाय 12। 40.96 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आ गया बेटा, 40.96 मल्टीप्लाइड बाय 12। $491.52 491.52। ये तो बात हो गई 4 यूनिट 8 यूनिट बनाने की। अब वो कह रहा है 24 का ऑर्डर और आ गया, तो टोटल टाइम एंड कॉस्ट फॉर नेक्स्ट 24 यूनिट। अब ये नेक्स्ट 24 कैसे निकाले बेटा, तो हम निकालते हैं टोटल टाइम फॉर 32 यूनिट्स। 32 यूनिट्स में टोटल टाइम कितना लगता है, 104.85 आवर्स माइनस टाइम टेकन इन फर्स्ट 8 यूनिट्स। फर्स्ट 8 यूनिट्स में कितना टाइम लग रहा था, फर्स्ट 8 यूनिट्स में लग रहा था 40.96 आवर्स। 40.96 आवर्स। तो टोटल टाइम फॉर 24 यूनिट्स, 24 यूनिट्स पे टोटल टाइम कितना लगेगा भैया, आपने कहा पहली 4 यूनिट बनाने में 40.96 लग गए, जबकि 32 बनाने में टाइम लगेगा 104.85। तो ये जो डिफरेंस है यहां से यहां का और यहां से यहां का, ये कितनी यूनिट्स के लिए है, 24 यूनिट्स के लिए। हाँ 60 दोबारा से चेक करो, हाँ कितना बताया आपने, 63.89 आवर्स। 63.89 आवर्स। चलिए साहब, टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट 63.89 मल्टीप्लाइड बाय 12। 63.89 मल्टीप्लाइड बाय 12। 63.89 multiplied by 12, 766.68 rupees। क्लियर है कॉन्सेप्ट, हाँ जी बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है सृष्टि, शक्ति, आकाश, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं क्या बेटा, एमसीक्यू पैटर्न के बाद ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने नहीं किया था, लेकिन अब यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, अभी मैंने आपसे कहा कि देखिए सेकंड यूनिट का बनाइए, आराम से आपको समझ में आ गया। मैंने आपको कहा कि 2 के बाद 4 का बताइए, आपको समझ में आ गया। आपसे ये बोला 2 से 4 का डिफरेंस बताइए, तो भी आपने बता दिया। 4 से 8 का पूछा तो भी आपने बता दिया। 8 से 16 का पूछा तो भी बता दिया। 16 से 32 का पूछा तो भी बता दिया। लेकिन मैं आपको कहूं कि मुझे तो 20 यूनिट का बताओ बेटा, 20 यूनिट का बताओ, मतलब फ्रैक्शन डाल दिया बीच में। अब 16 से 32 का तो पता है, 17 से लेके 32 तक का भी पता है, 9 से लेके 32 तक की जो 24 यूनिट थी उनका भी पता है। लेकिन ये 20 यूनिट्स का कैसे बताएं? 20 में 16 का तो पता है, लेकिन 17, 18, 19, 20 वो कैसे बताएं? बेटा ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक टास्क हो जाता है। अगर कभी हमसे डबल के बारे में वैल्यू ना पूछी हो और डबल के बीच में वैल्यू पूछी हो, तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टास्क हो जाता है। उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप सोच के बता सकते हैं क्या? तो बेटा ऐसी सिचुएशन में अगर आप कभी भी फंस जाएं, ऐसी सिचुएशन में जब आप कभी भी फंस जाते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है। ऐसी सिचुएशन में लर्निंग कर्व निकालने का एक फॉर्मूला होता है। लर्निंग कर्व मतलब एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? इसे कहते हैं, इसे कहते हैं लर्निंग कर्व मॉडल। इसे कहते हैं लर्निंग कर्व मॉडल। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b। y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b। y का मतलब क्या होता है? हियर y इज एवरेज टाइम फॉर x यूनिट्स। y क्या है? x यूनिट्स का एवरेज टाइम। y क्या है बेटा? x यूनिट्स का एवरेज टाइम। a क्या है? a टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट। a क्या है? पहली यूनिट का टाइम। x क्या है? x है नंबर ऑफ यूनिट। x है नंबर ऑफ यूनिट। और b क्या है? b है लर्निंग कोफिशिएंट। b क्या है? b है लर्निंग कोफिशिएंट। क्लियर? b क्या है बेटा? b है लर्निंग कोफिशिएंट।
अब बेटा आपको पूरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी लर्निंग कॉफिशिएंट निकालने में। तो लर्निंग कॉफिशिएंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। मैं आपको बता भी देता हूं, नहीं दी हुई हो, देखो अगर ये रेट कभी भी फ्रैक्शन में होगी, जैसे 85%, जैसे 85%, 95%, अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है तो ये रेट आपको बताई हुई होगी। और अगर ऐसी कोई वैल्यू नहीं आती है, अगर ऐसी कोई वैल्यू नहीं आती है तो ये रेट आपको गिवन होगी, ये रेट आपको गिवन होगी। रेट कितनी है? 80% की रेट है -0.322। 90% की रेट है -152। ये दो रेट है जो सबसे ज्यादा काम में आती है, वो मैंने आपको बता दी। हो सकता है 80% की रेट क्वेश्चन में ना दी हुई आए, 90% की रेट क्वेश्चन में ना दी हुई आए, लेकिन अगर कभी भी और कोई परसेंटेज होंगे तो क्वेश्चन में ये आपको गिवन होती है। ठीक है, अब सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला समझ में आ गया। लर्निंग कर्व मॉडल क्या कहता है? y मींस एवरेज टाइम इज इक्वल्स टू a मतलब टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट पावर b का मतलब लर्निंग कॉफिशिएंट, b का मतलब लर्निंग कॉफिशिएंट। क्लियर है? बेटा सृष्टि कह रही है 6+4 से सॉल्व कर सकते हैं ना। बेटा 6+4 से इसलिए सॉल्व नहीं कर, 16+4 से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो 4 है ना, वो 1 2 3 4 नहीं है, वो 4 17 18 19 20 है। वो जो 4 है ना, वो है 17 18 19 20। तो 1 2 3 4 में जो टाइम लगा था वो कुछ और था, और 17 18 19 20 में जो टाइम लगेगा वो टाइम कुछ और है। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए एक क्वेश्चन के साथ इसे देखते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 286, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर 286, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर 286। ये बोल रहा है टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट। क्वेश्चन आपको कह रहा है टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट दैट इज 10 आवर्स। लर्निंग रेट 80%, लर्निंग रेट कितनी है? 80%। और नंबर ऑफ यूनिट्स, मैं सबसे पहला सॉल्यूशन कर रहा हूं। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना? एवरेज टाइम फॉर 20 यूनिट्स। हमें सॉल्यूशन कितने यूनिट के लिए करना है? 20 यूनिट्स। सॉल्यूशन करते हैं। y इज इक्वल्स टू a x की पावर a x की पावर b, a x की पावर b। a कितना था? 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 की पावर b। और b की वैल्यू कितनी है बेटा? b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है
-0.322 -0.322। अब एक बात आप मुझे बताएंगे, क्या आपको फ्रैक्शन में दी हुई पावर सॉल्व करनी आती है क्या? बेटा क्या आपको फ्रैक्शन में दी हुई पावर सॉल्व करनी आती है क्या? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या आपको फ्रैक्शन में दी हुई पावर सॉल्व करनी आती है क्या? किसी को भी फ्रैक्शन में दी हुई पावर सॉल्व करनी आती है क्या? बताएं, क्या किसी को ये पावर सॉल्व करनी आती है क्या? सर इसके लिए तो लॉग लेना पड़ता है, इसके लिए तो लॉग लेना पड़ता है। नहीं बेटा, आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना मेरे साथ, कैलकुलेशन, सॉरी लिख लीजिए, लिखना है आपको स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शनल पावर ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे फ्रैक्शनल पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेप वन, अंडर रूट 12 टाइम्स द वैल्यू को 12 टाइम्स अंडर रूट कीजिए, मतलब 20 को 12 टाइम्स अंडर रूट कीजिए। ठीक है, 20 को 12 टाइम्स अंडर रूट कीजिए। स्टेप टू, -1 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। फिर स्टेप नंबर 3 मल्टीप्लाई विद पावर। जो वैल्यू आती है उसे इस पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आती है उसे पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टेप नंबर 4 +1, स्टेप नंबर 4 +1 और स्टेप नंबर 5 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू प्रेस मल्टीप्लाई एंड इक्वल, प्रेस मल्टीप्लाई एंड इक्वल 12 टाइम्स। That's your answer. That's your answer. स्टेप्स को रीड आउट कीजिए, फिर हम इनको करके देखते हैं। फटाफट से नोट कीजिए।
चलिए बेटा करके देखते हैं फटाफट से। वैल्यू कितनी थी? वैल्यू थी 20। तो मेरे साथ आप सभी कैलकुलेटर पे लिखेंगे 20। सबसे पहले कैलकुलेटर पे लिखेंगे बेटा 20। 20 को अंडर रूट करें 12 टाइम्स। 20 को अंडर रूट करें बेटा, अगर ये डिवाइड में होता तो डिवाइड होता, अगर ये डिवाइड में होता तो डिवाइड होता। ठीक है, जैसे 1/4 लिखा हुआ होता सिद्धि, अगर ये 1/4 लिखा हुआ होता तो मैं 4 से डिवाइड कर देता। ठीक है, अगर ये 1/4 लिखा हुआ होता तो मैं 4 से डिवाइड कर देता। अगर मैंने इसे 0.25 लिख दिया है तो फिर मैं 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 -1, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 0.0073। अब बेटा एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई 0.322 इतना लिखने के बाद बेटा ये वैल्यू माइनस की है तो आपके कैलकुलेटर पे माइनस का साइन होता है, वो माइनस का साइन लगा दें। वैल्यू जो आ गई उसमें प्लस कर दीजिए 1। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई और इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बेटा आपके पास वैल्यू आ गई होगी 3.809। आपके पास जो वैल्यू आई होगी वो वैल्यू आई होगी 3.809। जो वैल्यू आई होगी वो वैल्यू आई होगी 3.809। जो वैल्यू आई होगी वो वैल्यू आई होगी 3.809। आगे क्या फटाफट से बताइए। पांचों स्टेप को करने के बाद आपके पास वैल्यू आई होगी 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.809। सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आई होगी 3.809। तो y इज इक्वल्स टू 3.809। आपके पास जो वैल्यू आई होगी बेटा y की वैल्यू आई होगी 3.809। क्लियर है सभी को? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम 20 मल्टीप्लाइड बाय 3.809। ये एवरेज टाइम था बेटा, 3.809 एवरेज टाइम था। 3.809 एवरेज टाइम था। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी?
20 multiplied by 20, that is 76 point some hours. क्लियर है? 20 multiplied by 3.809, 76.18 hours. क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन। अब ऐसे ही फिर उसने पूछा 30 यूनिट्स का बताइए, तो इस 20 की जगह क्या रख देंगे? 30 रख देंगे, तो वो 30 यूनिट्स का आ जाएगा। फिर उसने बोला 31 से 40 का निकालिए, तो पहले 40 का निकालेंगे, फिर उसमें से 30 का माइनस कर देंगे। पहले 40 का निकालेंगे, फिर उसमें से 30 का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 31 से लेके 40 तक की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है क्या बेटा? तो आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 2 करना है और एक क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत है तो फटाफट से बताइए, कोई भी दिक्कत है तो फटाफट से बताइए बेटा। चलिए, बस इतना ही। तो यही हमारा लर्निंग कर्व का टॉपिक था, यही हमारा लर्निंग कर्व का टॉपिक था, इतना ही काम है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। सिद्धि आपका भी क्लियर है क्या? सिद्धि आपको भी क्लियर है? चलिए बेटा, कल आपका एक छोटा सा टॉपिक और रहा हुआ है, इंटीग्रेटेड की इंट्रीज, वो हम कल क्लियर कर लेंगे, इंटीग्रेटेड की इंट्रीज। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।